हालेलुया, हालेलुया। तो हमने सोचा कि आज हिंदी में ही बात करेंगे। हालेलुया। थोड़ा अगर कुछ तकलीफ हो गया तो हमारा भाई ने एडजस्ट करेगा उसको। आमीन। आपको याद है हम लोग क्या आजकल क्या वजन को पढ़ के जा रहे हैं? मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 9 ऑनवर्ड्स। आप पढ़ेंगे हिंदी में? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन। हम लोग कहाँ पे है? पहले दिन हम लोग जो देखा है, ये परमेश्वर और फादर इन हेवन, वो परमेश्वर, वो हमारे पिता स्वर्ग में, वो जो है हमारे पिता, उसके बारे में हम लोग देखा है। वो दूसरे दिन हैलोवर्ड बी द नेम, पवित्र माना, उसको देखा है। तीसरी बार हम लोग क्या देखा है? आपकी राज यहाँ पे आए हैं, योर किंगडम कम, आपकी राज आए। तो 3 बार हम लोग इस वचन को देखा। तो क्यों हम लोग के सारे चीज को पढ़ रहे कि मतलब हम जो वचन को सुन के प्रार्थना जब करेंगे ना, तो हमको ऐसे होना चाहिए कि सिर्फ एक वचन नहीं है, ये वचन के अंदर इतनी सारी चीज़ों है, और उसको यीशु मसीह ने ऐसे छोटा रख के बताया था, है कि नहीं? तो हम लोग जब बोलेंगे हे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम लोग किसको बुला रहे हैं? सारे चीज़ों को बनाया उसको बुला रहा है। और ऐसे ही आप उसकी महिमा देने के लिए हम लोग क्या करना है? उसके राज को यहाँ पे स्थापित करना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस हिसाब से उसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या करने के लिए आप परमेश्वर हमको बुलाया, वो चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं। वी विल रीड फ्रॉम साम्स चैप्टर 148 1 to 6 पढ़ेंगे। या की स्तुति करे, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, हाँ, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति कर। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिमन तारागण, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। हे यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा संवर्धक के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। आमीन। वो टलने की नहीं। क्या है टलने की नहीं? वो सारे स्तुति वो परमेश्वर को दे रहे हैं। कौन कौन दे रहे हैं? देख लो, पहले वचन में कौन दे रहे हैं उसको परमेश्वर का स्तुति? हेवेंस, स्वर्ग में जो लोग है, स्वर्ग में जो चीज़ों है, वो परमेश्वर को स्तुति दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड फ्रॉम द हेवेंस, प्रेज हिम ऑन द हाई अबव, ऊंचे स्थान को सारे लोग वहां पे। और आगे सेकंड वर्स पढ़िए। दूतों सारे लोग स्तुति करेंगे। 3 वचन। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्र, सारे चीजों, सारे प्लैनेट्स, उसको स्तुति करो। और आगे 4। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति। ऊपर वाले जल, वो क्लाउड्स को बुलाता है। क्लाउड्स सारे चीजों किसको स्तुति कर रहे हैं? परमेश्वर को। और 5वें वचन में यहोवा के नाम की स्तुति, उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। क्यों स्तुति करें? क्योंकि आज्ञा दी, उन्होंने उसको सारे चीजों को बनाया। हालेलुया। इसलिए हम लोग स्तुति करें, क्योंकि ऐसे नहीं कि परमेश्वर है, वहां है, यहाँ है, इसलिए स्तुति करें, ऐसे नहीं है। हम लोग क्यों स्तुति करें? क्योंकि ये सारे चीजों को उसने बनाया। अभी हम लोग गाया था, ये सारों चीजों को आपने बनाया और हमको भी बनाया। हालेलुया। वही उसके आगे वचन 7 वचन से पढ़िए। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, पृथ्वी से यहोवा की स्तुति करो। हे मगरमच्छों और गहरे सागर, सागर में सारे चीजों उसको स्तुति करो। हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कुहरे, हे उसका वचन मानने वाले प्रचंड प्यार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों।
तो यहाँ पे 7 वचन से क्या बोल रहे हैं? 7 वचन से ये वचन किसको देके बोल रहे हैं? सारे चीजों हमारा साथ है, सारे वो अर्थ में, पृथ्वी में क्या चीजों है, वो सब क्या करने के लिए बुला रहे हैं? स्तुति करें। तो परमेश्वर को सारे सब लोग जो हेवन में है, पृथ्वी में है, आकाश में है, पृथ्वी में है, सारे सब महिमा किसको करें? परमेश्वर को। और उसके जब स्तुति करने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ सारे सुबेरे 7 बजे उठो स्तुति करो, उसके बाद मत करो, ऐसे बोल रहे क्या? हमेशा का हमेशा के लिए, रोज, हर पल स्तुति करेंगे। हमारा जीवन में देखेंगे तो कब हम लोग स्तुति करेंगे? पहले 6 o'clock सारे सब लोग उठाकर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? स्तुति कर रहे हैं क्या हम लोग? खाना हम हमारा खुद स्तुति कर रहे हैं। यही सब हो रहा है ना? अरे मैं ये सेल्फी लेंगे तो अरे अच्छा लग रहा है। किसको स्तुति कर रहे हैं? हमको स्तुति कर रहे हैं कि परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं? किसने बनाया हम लोग को? उसको स्तुति दो। सेल्फी लो लेकिन स्तुति उसको दो। हालेलुया। फोटो ले लो, स्तुति उसको ले लो। खाना ले लो और किसको स्तुति देंगे? परमेश्वर। इसलिए हम लोग पहले खाना का पहले प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने हम गाना दिया। कितने लोग हैं अभी खाना के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर अफ्रीका में देखेंगे तो, अगर इराक और ईरान में, सीरिया में देखेंगे तो सब लोग इतना खाना भी नहीं मिलता है। लेकिन आज हमको परमेश्वर ने दिया, सारे सब कुछ दिया है, इसलिए हम लोग क्या करें? स्तुति करें। तो आगे बढ़ेंगे तो वाइल्ड एनिमल्स, कैटल्स, 10, 11, 12, ये आप इस हफ्ते में ये पूरा वचन को आप ध्यान में रखे, रोज पढ़ो इसको। 148 Psalms 148 रोज पढ़ो और बोलो कि परमेश्वर आपको स्तुति दे रहा हूँ। हालेलुया। और 11 से पढ़ेंगे, 11 से पढ़ेंगे। हे पृथ्वी के राजाओं और राज के सब लोग। क्या पृथ्वी की राजा हो और राज्य के सब लोगों। राजा के सब लोग, उसकी परिवार, सारे लोग। हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों। क्या है? एक बूढ़े लोग और हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों की। हाँ, बूढ़े लोग और बड़े लोग और सब लोग। हे जवानों और न्यायियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति। Let them praise the name of the Lord and exalt his name. 13 वचन पढ़े। यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम को स्तुति करो। क्योंकि केवल उसका नाम महान है। क्योंकि वो महान है। कहाँ का महान है वो? पृथ्वी की और हेवन एंड दी अर्थ, और आकाश के ऊपर है। आकाश की और पृथ्वी का वही महान है और कोई महान नहीं है। हालेलुया। तो इसकी वजह से हम लोग उसको स्तुति कर रहे हैं। और he raised up his people as a horn. प्रजा के लिए एक सिंग ऊंचा किया। And then he says that, और उसके आगे वचन से पढ़े, the people close to his heart. वो लास्ट वचन पे पढ़िए 14। और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है और उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इसराइलियों के लिए और इसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है ये कि स्तुति करो। समीप रहने। सो इस्राएल का जन है, वो परमेश्वर का क्या है? समीप रहने वाले लोग हैं। और हम कौन है फिर? हम भी समीप रहे। हम ही वही है। तो इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग करना चाहिए, वो सारे चीज एक ही चीज है। क्या है? उसको स्तुति करें। हालेलुया। यही पहले पॉइंट है, उसको स्तुति करो। अच्छा, और जाएंगे मैथ्यू चैप्टर 6 को वापस और देखेंगे अभी उसका वो वचन को दूसरे तरीके से देखेंगे तो ऐसे है, आवर फादर इन हेवन, हैलोड बी देयर नेम, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। हालेलुया। 10 वचन को पढ़िए। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी
इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। क्या इच्छा स्वर्ग में क्या हो रहा है? सारे सब लोग क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। तो उसी स्वर्ग में जो हो रहा है वो कहां पे वो भी होना है? इधर भी होना है। तो पृथ्वी में होने के लिए हम लोग क्या करना है? प्रभु को स्तुति करेंगे। कैसे स्तुति करेंगे? वो बढ़ेंगे। सच्चाई से और हाँ, जो आपकी मन में है वो सारी चीज को हटाकर वो उसकी मन में क्या है उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसके लिए हम लोग को क्या करने पड़ेगा कि इसका वचन को सुनना पड़ेगा। इसको वचन क्या करेगा? इट इग्नाइट्स द सोल। हमारा आत्मा को ऐसा उत्साह करता है। इट मेक्स आवर सोल जंप लाइक ए डियर। वो जैसे है जब हम लोग वचन सुनेंगे। अभी साम्स 148 पढ़ने में कैसा लगा आपको? उत्साह जोश लगा, एक जोश लगा। ऐसे ही जब भी हम लोग वचन पढ़ेंगे उसको महिमा देंगे तो यही चीज होने वाला है आपके अंदर। जो वचन है, वचन के अंदर सारे वचन क्यों लिखा है कि क्योंकि उसको महिमा देने के लिए। एक चीज पढ़ेंगे कि लेट्स से विल टेक 1 थिस्सलुनीकि 1 अध्याय 2 और 3 पढ़ेंगे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिचय और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। आमीन। आमीन, हालेलुया। सो क्या है? विश्वास करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। क्या विश्वास है? यीशु परमेश्वर का ऊपर जो विश्वास है और उसकी आगे होप है। 2 चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं पौलुस ने, एक तो विश्वास और सेकंड इज होप। तो जैसे भी हो हम लोग जब भी वचन पढ़ेंगे क्या होगा हमारा अंदर? ये विश्वास होगा। क्या विश्वास है? यीशु मसीह ने यहाँ पे आया, उसका जीवन दिया हमारा लिए, क्योंकि हम लोग एक दिन कहाँ पे रहेंगे? पृथ्वी में रहेंगे ना? नहीं, इसके भवन में, स्वर्ग में रहेंगे। जब स्वर्ग में रहेंगे वहाँ क्या करेंगे? वो स्वर्गलोक के साथ हम लोग उसको स्तुति करेंगे। तो जब हमने स्तुति करेंगे ना, अभी आज यहाँ पे स्तुति करेंगे तो उसकी राज्य यहाँ आए, इसलिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग एक पृथ्वी में किसी और को क्यों हमारा कलीसिया के अंदर लेके आने के लिए सोच रहे हैं कि क्योंकि परमेश्वर को स्तुति दें। सारे लोग जो पृथ्वी में जो लोग हैं सारे लोग किसको स्तुति दें? परमेश्वर को। वही था जब पाप की पहले वो जैसे पृथ्वी था ऐसे परमेश्वर को स्तुति सब लोग दे रहा था, लेकिन आज ऐसे नहीं। पूरा सेल्फिश हो गया, हम सब लोग सेल्फिश हो गया, हम भी और आप भी सब लोग। और उसको हटाकर हम लोग धीरे 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 उसको स्तुति करने के लिए, उसको महिमा करने के लिए यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है, हमको बुला रहा है। Your will be done, यही उसका इच्छा है। वो इच्छा क्या है कि एक चीज नंबर 1 उसको स्तुति दें, और दूसरा चीज वो वचन को जब सुनेंगे उसकी वजह से हमारा विश्वास और आशा और बढ़े। और तीसरा उसका इच्छा यहाँ पे आने के लिए हम लोग हमारा पाप से हटाकर और दूसरे लोग जो लोग पाप में हैं उसको लेके आकर परमेश्वर का चरणों में देने के लिए। उसके लिए हम लोग क्या करना है? उसके लिए क्या चीज़ों करना है? कभी कभी हम लोग सोचेंगे कि हमारा जीवन में ये सब चीज़ों है, सारे टेंशन है मेरे ऊपर और ये करना वो करना, सब लोग को सब सारे कुछ करना है। किसी को बिना काम का कोई नहीं है, सब लोग के साथ काम है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह का उसके वचन को आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ करना है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मेरे क्रूस को लेकर आप मेरे पीछे आइए। उसकी मतलब क्या है? We need to take the cross and follow him. थोड़ा चीज़ों को हटाना है, certain things we have to stop,
certain things we have to start, certain things we have to say no, certain things we have to say yes. एक डिसीजन के लिए परमेश्वर हमको बुला रहा है. जब हम लोग डिसीजन लिया है कि चलो एक जन को बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे? पहले उसको नाम बोलकर प्रार्थना करें, हे परमेश्वर हम इसको बुलाना जा रहे हैं, उसको आपकी वचन आप सुनने के लिए हम लोग बुलाने जा रहे हैं. कैसे बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, आप बता दो. ऐसे अगर प्रार्थना शुरू करें तो आगे बढ़ने में मुश्किल नहीं होगा. हालेलुया. तो आप कहीं भी हो, यहाँ भी हो और आप दूसरे जगह में है, दूसरे कलीसिया में, कहीं भी आप जैसे भी जो चीज़ करेंगे, एक ही चीज़ के लिए हम लोग सारे जोड़ रहे हैं, परमेश्वर को स्तुति देने के लिए. वही उसका इच्छा है, वही इसका इच्छा यहाँ पे हम लोग करने के लिए वी आर कॉल्ड. उसके लिए आपको बुलाया है परमेश्वर उसकी चरणों में, और उसका प्यार और उसकी विश्वास आपको दिया है. क्योंकि आप रख के एक ताला लगाकर बंद करने के लिए नहीं है, वो दूसरे को देना है. कैसे देंगे? जब उन लोगों को आपके उसकी वचन के द्वारा उन लोग के जब उससे बात करेंगे, तभी हम लोग को पता चलेगा कि यही परमेश्वर का वचन. क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस में ऐसे होता है, हमने सोचा अरे यार ये कैसे ये उसको उसके साथ प्रार्थना करेंगे तो कुछ ये सुनता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है. चलो फिर भी परमेश्वर हम आपके हाथ में दे रहा हूँ सारे चीज़ों, ये समय आपकी दे रहा हूँ. और उसके बाद वचन को बांटने के लिए शुरू करते हैं. और जब वचन को बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे, वो पूरा चीज़ों बदलता है. क्योंकि ये वचन है ना, वचन उसके अंदर जब जाएगा वो उसके अंदर बदलने के लिए शुरू कर देगा. हालेलुया. तो हमारा वर्ड्स नहीं है, हमारा अंदर है वो नहीं है. ये परमेश्वर जो वचन हमको अंदर डाला है, वो जब उससे बात करेंगे, उसी हिसाब से बात करेंगे, तब उसका अंदर एक नया जीवन आएगा. हालेलुया. इसलिए हम लोग जो किसी से बात करेंगे तो उसके वचन से हम लोग बात करेंगे, ये वचन से हम लोग बात करेंगे. और आइसाया चैप्टर 6 वर्स 1 to 7 पढ़ेंगे. ये क्योंकि ये वचन हमको शुद्ध करेगा. हालेलुया. आइसाया 6 chapter 6 verse 1 to 7. जिस वर्ष उज्जायस राजा मारा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया. कंटिन्यू. उससे ऊंचा पर सारा दिखाई आदि. अनेक छाछा पंख थे, 2 पंखे से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे. वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते, सुनाओ का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसी के तेज से भरपूर है. और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवों डोल उठी, और भवन धुओं से भर गया. तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहते हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराजा के राजा को अपनी आंखों से देखा है. हालेलुया. तो वहाँ पे क्या हो रहा है? आइसाया ने यहाँ पे देखा है, वो परमेश्वर का एक एंजल आया था. जब उसको देखा, वो हेवन से जो आया था, उसको देखकर आइसाया को थोड़ा टेंशन हो गया. उसको वहाँ पे अरे क्या है ये चीज़ों, डर हो गया उसका. लेकिन वो डर में भी क्या था, 2 वजन में क्या है, वो एकदम बड़ा है और 2 विंग्स है, उसका एक चेहरा था और 6 विंग्स विद 6 विंग्स.
और उसका सारे चीज़ों को नो एक दूसरे जगह से जब वो दूसरे चीज़ों को देखते हैं हम लोग को भी डर हो जाता है इसलिए। लेकिन उसको देखने में वो क्या चीज़ बोल रहा है तीनों वचन में, वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहा था, एंड दे कॉल सेनाओं का यहोवा पवित्र यहोवा का पवित्र। जो अभी देखो जो चीज़ उन लोग जब भी स्तुति करेगा वही यहाँ पे भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी आगे पढ़ेंगे तो 4 और 5 वचन में पढ़ेंगे तो वाले के शब्द से ऐसे हो रहा है कि ये परमेश्वर हमने इतना शुद्ध नहीं है, उसको देखने में उसके अंदर जो चीज़ों माइंड में जो हो रहा है मैं शुद्ध नहीं है, परमेश्वर अशुद्ध या अशुद्ध है मैं। और 7 वचन पढ़िए उसमें। तब एक सराप हाथ में अंगार लिए हुए जिसे उसने निमठे से वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उठकर आया। So this is what we are going to ask. आज यही बोलने जा रहे हैं और यही प्रार्थना करने जा रहे हैं, परमेश्वर मेरा हमारा नाक को आप छू लो और वो वचन सुनकर उन लोग आपको महिमा दें और उन लोग आपकी चरणों में आए। हालेलुया। यही हम लोग का प्रार्थना है। हम लोग पहले हमारा वचन है उसके अंदर प्रचार कर रहे हैं, उसके साथ बैठकर कुछ बात करने जा रहे हैं। इसके पहले ये वचन को पढ़ने के बाद एक प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरा नाक को मेरा मुंह को आप छू लो, छूने से हम शुद्ध हो जाएं। हालेलुया। ऐसे जाएंगे तो तब हम किसी से बात करेंगे, किसी से किसी चीज़ों बोलेंगे, तभी हम उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए हम शुरू करते हैं। इच्छा पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि उसके लिए शुरू करते हैं हम लोग एक रास्ता में स्टार्ट करें। हालेलुया।